मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज के क्लास में। तो ये एसएससी के लिए स्पेशल पिनाकल के बुक से अलजेब्रा शुरू किए हैं आज। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। और ये बिल्कुल लेटेस्ट लिखा हुआ है सब कुछ, एसएससी पिनाकल 6th एडिशन का। और लेटेस्ट पीवाई सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जिसमें आज के सेट में जो वैरायटी क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलेंगे और 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि वैरायटी क्वेश्चन जो होता है दमदार होता है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही। तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स मोड में अपने आप को लेकर के आना है। तो चलिए मेरे मित्र, शुरू करते हैं आज की सफ़र वैरायटी क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। हर हाल में सवाल को आपको डिटेल से करने के लिए पहले आनी चाहिए, ठीक है। फिर शॉर्टकट भी आना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि 100 क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 20 क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको आंसर पता हो जाएगा। ये केवल और केवल प्रैक्टिस से ही संभव है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, अगर हमसे 6 की पावर पूछ रहा है तो हमको बताने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। रही बात कि एक्स की पावर 6 और वाई की पावर 6 पूछ रहा है, तो कहीं न कहीं इसका कनेक्शन क्यूब से है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब और वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। हाँ या नहीं? तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये हो रहा है कि कहीं न कहीं इसका जो है संबंध है वो क्यूब से है। जैसे मैं दिया हुआ इसको तोड़ने की बात करूँ, तो ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, इसको हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे मित्र, और ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, उधर 0। अब एक फार्मूला आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक उसी प्रकार से ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर रहेगा तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। यानी यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आएगा, प्लस है तो ये प्लस में आएगा। शुरू में प्लस है तो अंदर में ए बी माइनस हो जाएगा, शुरू में माइनस है तो ए बी प्लस हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे ही मैंने देखा कि अंदर में ए बी माइनस है, इसका मतलब इसके पहले प्लस लगाना पड़ेगा। इसके पहले प्लस लगाना पड़ेगा, मतलब ए प्लस बी होना ही चाहिए। तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर। अच्छा, बी का काम कौन कर रहा है? बाई स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये अगर लिखा हुआ है तो इसको हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करिएगा तो एक्स की पावर 6, बाई स्क्वायर का क्यूब करिएगा बाई की पावर 6, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल गया क्या चीज़? 0। तो शुरुआत करने से करना है, लेकिन जैसे ही आप करते रहिएगा तो फिर आप हर बार ये क्वेश्चन में करने वाले नहीं है, ये आपको भी पता है। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू इतना, देन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू ए और बी के टर्म में आपसे जानना चाह रहा है। देखिए इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो दो को वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जितना इक्वेशन है, अगर उससे ज़्यादा वेरिएबल दे रखा है तो उस वेरिएबल को हम कुछ भी रख सकते हैं कंडीशन के अनुसार देख करके, ठीक है। तो वैल्यू तो हम पुट कर ही सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे किसी को 0 कर दूं, मान लो b को मैं 0 कर दूं, अगर मैं b को 0 कर दूंगा मेरे मित्र, तो यहाँ से ax की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो ax बराबर 1, यानी यहाँ से x की वैल्यू 1/a आ जाएगा, ठीक है। अब x की ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो x की वैल्यू 1/a हो गया। यहाँ अगर देखिएगा 0 करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर बी की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ ए बाई, और इधर तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि आपने बी को 0 किया है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा था कि एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1/a होगा। तो 1/a देखते हैं किस में आता है।
जैसे अगर आप b बराबर 0 रखे हैं तो पहली तो बात यह है कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें तो 1/a मिलेगा नहीं। b अगर 0 कीजिएगा तो a/a² यहाँ 1/a मिल रहा है। b अगर 0 करिएगा तो यहाँ 2a/a है, तो 2/a मिल रहा है, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। तो ऐसे तो आप कर ही लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हर हाल में हमें जो है बनाने के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि यही आपको काम दिलाएगा और यही आपको रिजल्ट भी दिलाएगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सब सवाल को सोल्व करने के लिए आना चाहिए। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है, उसके बाद लिखा है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab अपॉन a² प्लस b²। हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी बाई वाले टर्म को हम हटाना चाहते हैं। तो अगर इसको हटाइएगा तो यहाँ पे नीचे a है, तो a से इसको गुना कर दीजिएगा सब में, हाँ या नहीं। इसमें आप क्या करिएगा, ऊपर b है तो नीचे b से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सब में, इस तरीके से। और जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। a² x माइनस b² x यहाँ से आ जाएगा मेरे मित्र a माइनस 2ab² अपॉन a² प्लस b²। x अगर कॉमन लेंगे तो a² माइनस b², नीचे a² प्लस b² एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो ये हो जाएगा a³ आई हो जाएगा ab² और माइनस 2ab²। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें तो ab² में 2ab² जाएगा, तो माइनस का ab² और नीचे आ जाएगा a² प्लस b²। अगर इसमें हम a कॉमन ले ले मेरे मित्र, तो ये हो जाएगा a² माइनस b² बट a² प्लस b², और ये यहाँ से कट जाएगा, यानी डायरेक्ट x की वैल्यू जो आपको आ जाएगा a अपॉन a² प्लस b²। लेकिन हमें पेपर में ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जब आप करते रहिएगा तो होगा क्या कि आपको कैलकुलेशन भी अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अब जैसे ये सवाल है, ये काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है, हाँ या नहीं। जैसे आप देखने से ही पता चल रहा है बहुत सारे मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल जो है डायरेक्ट भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्क्वायर का डिफरेंस करने से एक नहीं बन रहा है। जैसे ही स्क्वायर का डिफरेंस करते एक बन जाता तो ये सवाल इजी हो जाता, फिर आपसे ये पूछता ही नहीं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा है मतलब कुछ तो बात है। तो यहाँ से देखो, x की जो वैल्यू दे रखा है मेरे मित्र, वो 7 प्लस 3√5 दे रखा है। मैं चाहूँगा कि 1/x की वैल्यू आना चाहिए। तो जब 1/x करिएगा ना, तो इसका 1 बटा करिएगा, फिर रेशनलाइज आप कीजिएगा, तो हर हाल में ऊपर तो साइन बदल के ही आएगा, और नीचे जो इसके स्क्वायर का डिफरेंस है वही आना है। जैसे स्क्वायर का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 पचे 45, तो 49 और 45 में 4 का है, तो बस ये आएगा। अब अगर मैं इसको जोड़ने का काम करूं, अगर मैं x प्लस 1/x आपसे पूछूं, तो जब आप जोड़िएगा, तो जब जोड़ने जाइएगा तो इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यानी 7×4 = 28 प्लस 4 × 12√5, आई तो यही रहेगा 7 माइनस 3√5, नीचे में 4 आ जाएगा। तो यहाँ 28 और 7 हो जाएगा मेरे मित्र 35, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, 9√5/4 आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा। अब इसी का मुझे स्क्वायर करके पूछ रहा है, मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर करने जाऊंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए, अगर x² प्लस 1/x² अगर हमसे पूछ रहा है, तो इसी को स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, हाँ या नहीं। तो इसका जब आप स्क्वायर करिएगा तो 35 प्लस 9√5/4 का स्क्वायर करके यहाँ 2 घटाइएगा। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 पचे 405 हो जाएगा, अब प्लस 2ab यानी 18 पचे 90, 18 तिया 54, और 9 कितना होता है 63। ठीक है, बटा में तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और यहाँ 4 दूना 8 जाके आपको घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा √5 वाला पार्ट, कहाँ चला गया, यहाँ पे √5 छूट गया था। अब देखिए, इतना भी नहीं करना है, आप ऊपर देख ही रहे हैं आराम से कि 5 5 10, 10 है और उसमें 8 जाएगा, 2 लास्ट में 2 आएगा, मतलब 2 कॉमन लेके हट जाएगा, नीचे 8 आएगा, और जब 2 लास्ट में आया है, मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं
ऐसा मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। जैसे इसको अगर जोड़िएगा तो 12 4 1600, और 25 और 5 30, यानी 1630। 1630 में से अगर 8 घटा दीजिएगा तो ये 1600 आपको कितना आ जाएगा, 22, यही ना आएगा। अब प्लस 630 √5 बटा 16, दो अगर कॉमन ले लीजिएगा तो ये 811 समथिंग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो का स्क्वायर 81 पचे 405 प्लस 2ab 18 पचे 90, ये तो सही है। अच्छा, ये 16 दूना 32 यहाँ होगा, 4 का स्क्वायर 16 ना, तो 16 दूना 32। अब इसको आप अगर जोड़ते हैं तो 12 4, मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे 12 4 1630 हो गया ना, और उसमें 32 खाली घटाना है, तो 630 √5 बटा में 16। तो यहाँ से आ जाएगा आपको, यानी 1500 कितना आ जाएगा, 98, ठीक है। और प्लस 630 √5 बटा 16, दो कॉमन लीजिएगा तो 1598 का आधा 799, और यहाँ 315, तो 799 प्लस 315 √5 बटा में 8। ये देखिए, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को कम कर सकते थे, मतलब देखते कि यहाँ तो खैर 315 आएगा ही, तो 315 वाला रखते, बाकी तो वैसे भी कट जाता, तो एक ही वो कटता है ना। उसके बाद फिर आप यहाँ भी देख सकते थे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा रेयर केस में होता है कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में छोड़ देने लायक होता है। सारा सवाल करना भी नहीं है हमें, वही सवाल करना है जो टाइम पे हो जाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखो ये कितना सारा मल्टीप्लाई करके आपसे पूछ दिया है, ठीक है। अब ये दिया है मतलब इसी से कैलकुलेट करके दिया होगा, और स्क्वायर जब करते रहेंगे तो 1 का स्क्वायर तो बने ही आना है। लेकिन यहाँ जोड़ दिया है 11, मतलब 1 से 11 हो गया, मतलब यहाँ 10 बढ़ गया है। तो कॉमन सेंस लगाइएगा तो तुरंत आंसर लगेगा, और नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हुआ। जैसे हम, जैसे ही दिया हुआ लीनियर में हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एक्स से डिवाइड करते हैं, एक्स और 1/x, एक्स से डिवाइड करिएगा -11, उधर जाके +11। अब अगर हम इसका स्क्वायर आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, 121 में से 2 घटेगा 119। फिर अगर 4 पावर के पास जाना है तो फिर इसका स्क्वायर करिएगा, 119 का स्क्वायर 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर 361, बाकी 3 19 जोड़ देंगे 38 और 3 41, यानी 141, ठीक है। और माइनस में कितना करना है, 2, यानी 1414 159। अब 14 159 वहाँ था कि नहीं, बिल्कुल था। अब यहाँ अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा x⁴, तो ये आ जाएगा x⁸ +1, आई 14 41 59। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x⁸ माइनस 14 41, 14 15 है ना, 14 15 9 है, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, ये तो आना तय है, इसमें तो वो छेड़ा ही नहीं, छेड़ा तो सिर्फ यहाँ पे। तो मैंने देखते के साथ पता लगा लिया कि यहाँ पे छेड़ा है, मतलब यहाँ तो 1 ही रहना है, इसमें तो कोई बदलाहट करनी ही नहीं है। और इसी को अगर कैलकुलेट में 11 बना रहा है, मतलब इसमें 10 जोड़ रहा है। तो अगर मैं इसमें दोनों साइड 10 जोड़ दूंगा, इधर भी 10 जोड़ दूंगा, इधर भी 10 जोड़ दूंगा, तो वही चीज आ जाएगा ना जो पूछ रहा है हमसे, तो वो वैल्यू हो जाएगा 11। अब यही जो मित्र प्रैक्टिस करते रहेंगे वो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, कैलकुलेट में यहाँ पे 21 लगा के आपसे पूछ सकता है, तो आप तुरंत आंसर मारिएगा कि अच्छा एक था तो 21 कर दिया है, यानी 20 साइड करके पूछ रहा है तो 20 आंसर मारिएगा। आप सेकेंड टाइम में नहीं कीजिएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको करना ही होगा, ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अब सिंप्लीफाई करना है, अब ये आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैल्यू पुट करने में भी कैलकुलेशन करने में कुछ टाइम लगता है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे वैल्यू आप मत पुट करिए, छोटा सवाल है, इसको डायरेक्ट करिए। जैसे यहाँ AQ + BQ + CQ, इसकी डायरेक्ट फार्मूला ही होता है 3ABC। कब 3ABC कब होगा, जब A + B + C 0 होगा तब। इस सबको जोड़िएगा तो 0 होना तय है। उसी प्रकार से नीचे भी ये 12 को रहने दीजिए, ये 12 है, I1 - M है, IM - N है, ये N - 1 है। ये कटने के लिए ही दिया था, 3 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 1/4 ये सवाल का उत्तर है। बस इसमें वैल्यू पुट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन इतना हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है। तो मेरे मित्र जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में होता है, हाँ या नहीं? अगर डी बराबर जीरो हो जाएगा तो इसको बोला जाता है रियल तो है ही, और साथ में इक्वल भी रूट्स होगा। इसके रूट्स कैसा होगा? इक्वल होगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग अलग होता है। और डी लेस देन जीरो हो जाएगा तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। डी की जो वैल्यू होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ए बी सी जो है एक्स स्क्वायर आई एक्स आई कॉन्स्टेंट है। देखिएगा, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, और ये कांस्टेंट सी है। अब ये बोल रहा था रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब ये है कि साफ इस क्वेश्चन में डी बराबर हमें जीरो लगानी है, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी मैंने किसको बताया था? एक्स के जो साथ है, तो एक्स के साथ 2k है, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 3 और सी की जगह भी 3, है या नहीं? ये इक्वल में जीरो हो गया। तो 4k का स्क्वायर, ये 4 तिया 12 तिया 36 उधर चला जाएगा, ये 9 बार में आ जाएगा। तो k की तो वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k हमसे पूछा था, तो आंसर है सिर्फ 3 देने के लिए। तो आप सिर्फ व सिर्फ k की वैल्यू 3 दीजिए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये सवाल को देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप इसको सोल्व पूरा भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ज़्यादा लग रहा है तो किसी को हटा भी सकते हैं, है ना? अगर मैं सी को हटा दूं, मतलब सी को अगर मैं जीरो कर दूं तो सवाल छोटा हो जाएगा। तो सवाल केवल ये बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बटा में बी स्क्वायर। सिर्फ ए को जीरो करना है। आप चाहें तब बी को भी जीरो कर सकते थे, लेकिन ए में तो आंसर ही है, तो ए को जीरो मत कीजिए, ठीक है? बी को भी जीरो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी को जीरो कर दे तो नीचे माइनस में सी स्क्वायर आता, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, वो कट नहीं जाता। लेकिन सुविधा के लिए मैंने सी को जीरो कर दिया, ठीक है? हाँ जी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना। जोड़िएगा तो बी स्क्वायर कट जाएगा 2a स्क्वायर, जब घटाइएगा तो ए स्क्वायर कट जाएगा 2b स्क्वायर, बटा में बी स्क्वायर, इसे ही कट जाएगा, 2 दूना 4 ए स्क्वायर। तो बिल्कुल आराम से आंसर आ गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अगर ए की वैल्यू इतना है, बी इतना है, सी इतना है। अब मेरे मित्र एक बात बताइए, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। लेकिन ये आप नहीं लगाइएगा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। मतलब क्या करिएगा कि इसका फॉर्मूले होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी के होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए के होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप माइनस करिएगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, फिर भी कैलकुलेशन यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जब हम ए माइनस बी करने जाएंगे तो ए माइनस बी भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो खैर यहाँ आप डिजिटल सम लगा लीजिएगा, आंसर तो आप ले ही आइएगा। लेकिन जब डिजिटल सम लगाना ही है तो हम फार्मूला लिख के डिजिटल सम क्यों लगाएं? डिजिटल सम जब करेंगे तो हमारे हाथ में तो एक ही डिजिट बचेगा, और एक डिजिट का कैलकुलेशन अगर इसी में रख के कर देंगे तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो हमें इतना प्रोसेस के साथ इस क्वेश्चन को नहीं गुजारना है, लेकिन फिर भी मैंने फार्मूला लिख दिया ताकि आपको ये आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लगा दिए डिजिटल सम, आप सोचे चलिए हो ही गया मेरा काम, नहीं, वो काम नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिजिट, यहाँ डायरेक्ट डिजिटल सम लगा देंगे। जैसे एक की वैल्यू डायरेक्ट हम रखेंगे, 5 3 8 3 11, 11 में 1 1 2। रही बात बी का तो 5 2 7 1 8, और रही बात सी का तो 8 1 9 9, मतलब 9 को 9 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0। तो सी तो समझिए है ये नहीं है। जब सी है ये नहीं है, सी की वैल्यू अगर 0 आ गया तो सी को हम हटा देते हैं। अब बच गया ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 2 का क्यूब 8, और 8 का क्यूब, 8 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है, 8 गुना 8 गुना 8 अगर कर रहे हैं, ऐसे तो कर भी सकते हैं, 512 होता तो 5 2 7 1 8। तो 8 8 16, 16 में 6 और 1 7, है ना?
तो 7 आ रहा है, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब 7 देखते हैं किस में आता है। जैसे यहाँ देखिए 4 4 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 2 7 पहले ही ऑप्शन में आ गया। लेकिन ध्यान रहे दो ऑप्शन में ना 7 आ जाए। अगर दो ऑप्शन में 7 आ जाएगा तो फिर इसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा, फिर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, देख लेता हूँ। 5 4 9 खत्म, 2 1 3 3 6 2 8 1 9, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो मेरा होगा नहीं। 5 4 9 खत्म, 2 2 4 3 7 1 8 यहाँ आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। 5 4 9 खत्म, और 6 2 8 5 13 1 14 3 17 में 7 1 6 3 9 खत्म। ठीक है, अब 5 4 9 खत्म, अब 5 2 7 1 8 आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितना, 7, यानी ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। तो तरह तरह से हमें हर एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, किसी एक तरीके से आप सारे क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलग अलग तरीके पे आपको काम करते रहना है, और ये तभी संभव होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहिएगा। बिना प्रैक्टिस के तो संभव है ही नहीं कि आप पेपर निकाल पाइएगा सही से। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, अब यही एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है, मतलब 3abc होगा ही होगा। कब, जब अंदर वाले को जोड़ेंगे कट जाएगा तब। तो 3abc करिएगा, तो 3abc लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे u माइनस भी है, v माइनस डब्ल्यू है, और w माइनस यू है ना। मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं लिखना है। यहाँ भी देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो 3abc यहाँ भी लगेगा। लेकिन नीचे में क्या है कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, मतलब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, मतलब यू प्लस भी एक बार लिखेंगे और एक बार यू माइनस भी लिखेंगे। तो इसी तरीके से जब हम लिखते जाएंगे सब में, तो माइनस वाला सारा पार्ट कट जाएगा और नीचे प्लस वाला बच जाएगा, यानी 1 बटा प्लस वाला बच जाएगा, यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस यू। लेकिन 1 बटा में आएगा, तो 1 बटा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करते रहिए। ये सवाल को पढ़िए, लिखा है x इज इक्वल टू 270 प्लस बाई क्यू एंड x इज इक्वल टू इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस बाई। आइए, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब जो लिखा हुआ है मेरे मित्र, 270 लिखा हुआ है। ठीक है, और x माइनस बाई जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6। अब आप हीट एंड ट्रायल से नहीं सोच सकते हैं, रीजन ये है कि x प्लस बाई जोड़ करके रूट में दे रखा है। अब रूट में हम कितना सोचते रहेंगे, मेरा तो टाइम ही चला जाएगा। तो ये सवाल को आपको करने के लिए आना चाहिए। अब x प्लस बाई हम कैसे निकालें, तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का a माइनस बी होता है, इंटू ए स्क्वायर। देखिए यहाँ थोड़ा सीखिएगा, अंदर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस में ये वैल्यू देल है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख देंगे। तो जब ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख दीजिएगा तो ये माइनस में 2ab आ जाएगा, जबकि माइनस में 2ab नहीं चाहिए हमको, प्लस में 2ab चाहिए। तो अगर हम प्लस 3ab लगा देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यही चीज आएगा कि नहीं आएगा, -2ab प्लस 3ab मतलब प्लस ab आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे मेरे मित्र, x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस 3ab यानी 3x बाई। देखिए मैं ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा इसलिए किया कि x माइनस बाई यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से एक्स वाई निकल जाएगा। अब x माइनस बाई की वैल्यू 6 है, तो 6 रख दिया, 6 यहाँ रखिएगा तो 36 हो जाएगा। अब प्लस 3x बाई इज इक्वल टू 270। 6 से ये कटना चाहिए क्योंकि 3 2 दोनों से कट रहा है, तो 6 चौका 24 और 3 यानी 6 पचे 30, 45, 36 जाके घट जाएगा यानी 9, 3 से भाग दीजिएगा 3, यानी एक्स बाई की जो वैल्यू आएगा मेरे मित्र 3 आ जाएगा। अब हमें चाहिए x प्लस बाई की वैल्यू, तो x प्लस बाई के होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, अब इसके टर्म में आपको लिखना है फार्मूला। x माइनस बाई का जैसे होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस में 2ab है, लेकिन इसको हम प्लस में 2ab बदलना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ प्लस में 4x बाई करेंगे, हाँ या नहीं। अब x माइनस बाई की जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू एक्स बाई की वैल्यू है 3, तो ये 36 और 12 48 हो गया, लेकिन स्क्वायर तो रूट लगाइएगा, 16 48 यानी 4√3। ये सवाल का उत्तर है। तो इसको तो आपको करना ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए,
ताकि हमको भी थोड़ा सा उत्साह एनर्जी बना रहे और हम रेगुलर आप लोग के लिए काम करते रहें। आगे कहता है कि p प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, तो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इतना। अब यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा किसी एक को जीरो कर दो, क्योंकि नंबर में वैसे भी ऑप्शन है, टेंशन तो यहाँ है नहीं। अगर आप आर को ही जीरो करते हैं तो आर जीरो होने से ये आपको जीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये तो साफ से खत्म हो जाएगा। सवाल केवल बच जाएगा पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब काट पीट करिएगा तो एक और एक मिलके दो आ जाएगा। तो कुछ सवाल ऐसा होता है जो सेकंडों में बनता है, कुछ सवाल है जिसमें टाइम लगता है, हमें बैलेंस करके चलना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्स प्लस वन वाई एक्स अगर 5√2 है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसके पहले वाले सवाल में वहां पे क्या था, सिर्फ एक्स वाई के रूप में था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना, देखे थे ना, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। और वहां आपसे 6 करके पूछ रहा था, मैंने जीरो किया। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ दे दिया है तो वो काम आपको नहीं करना है कि जीरो करना है, और वैसे भी जीरो तो ऑप्शन में है भी नहीं। अब 6 पावर की अगर कोई बातचीत हमसे कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि इसमें दो चीज का योगदान है, एक तो प्लस वाले का और एक माइनस वाले का। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वही चीज आएगा। यानी मुझे एक्स क्यू प्लस वन वाई एक्स क्यू भी चाहिए और एक्स क्यू माइनस वन वाई एक्स क्यू भी चाहिए। तो मेरे मित्र एक्स प्लस वन वाई एक्स अगर 5√2 है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्स माइनस वन वाई एक्स कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक्स माइनस वन बाई एक्स की अगर कोई बात करता है तो इसका होल स्क्वायर मुझे इसके रिस्पेक्ट में लगाना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन माइनस का 2 है, हमने लिख दिया प्लस का 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 करना पड़ेगा। अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो आपको इसी के फॉर्मूला आ जाएगा। यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर चाहिए तो जो है एक्स प्लस वन बाई एक्स उसका स्क्वायर करिए और माइनस में 4 करिए। इसका स्क्वायर करिएगा 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, अब माइनस में 4 करिएगा तो रूट के अंदर 46 आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। और ये प्रैक्टिस करने वाले को डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, इतना भी सोचना नहीं है। अब हम दोनों से काम करते हैं, इससे हम क्यूब के पास चले जाते हैं, उससे भी हम क्यूब के पास चले जाते हैं। अगर इसका क्यूब निकालना है मेरे मित्र, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का यहाँ से फॉर्मूला आपको लिखना है। क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो कट ही जाएगा इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू के ले लीजिएगा तो के का क्यूब माइनस 3k। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो के कॉमन भी ले सकते हैं, तो के का क्यूब यानी इसका जब क्यूब करिएगा या दिक्कत होता है तो आप के कॉमन ले लीजिए, और के स्क्वायर माइनस 3 यानी 5√2 इंटू के का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, 50 में से 3 घटाइएगा 47, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस वही चीज यहाँ प्लस करना होता है। तो यहाँ पे आप इसका क्यूब अगर करिएगा, जैसे इसका के का क्यूब माइनस 3k, या आप √46 को बाहर रख सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 46 और 46 और 3 मिलकर के 49 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप सुनिएगा जरा, अब तो बात बन ही गया। अब मुझे केवल दोनों को गुना करके आंसर के पास पहुंचना है। तो यहाँ 5 गुना 47 गुना 49 है, और रूट के अंदर कितना था, यहाँ 2 है और वहाँ 46 है, 46 दूना 92 यानी 23 चौ 92, 4 का 2 हो जाएगा, अंदर में 23 रह जाएगा। तो अंदर में तो खैर 23 सब में है, रही बात लास्ट डिजिट जीरो का, तो सब में बैठा रखा है। तो ये 5 दूना 10 से ही तो लास्ट में जीरो हो ही गया, केवल इसको गुना करना है 49 और 47 को। तो 963 यानी 3 जीरो करके देखिए, अगर कहीं पर मिलेगा तो अच्छी बात है। हाँ जी, यहाँ मिल गया, तो ये आ गया। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दमदार इसलिए है क्योंकि कैलकुलेटिव है और कोई बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटिव है इसलिए इसमें दम है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना। अब दो नेचुरल नंबर मान लीजिए ए और बी, तो दोनों के क्यूब का जो डिफरेंस है वो 62 72 है। वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नंबर इज 8, और दोनों के बीच जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का है। तो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू गिवन नंबर, दोनों के क्यूब का सम हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। देखिए जिनको डायरेक्ट पता होगा, ऐसे तो हिट एंड ट्रायल से आप सोच ही लीजिएगा, इसमें इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, जैसे अगर आप बात करिएगा, अगर ऑप्शन को भी देखते हैं हम, तो ये आपको 9728 दिख रहा है, मतलब ये साफ से 8000 है, और ये 1728 है। तो इसका मतलब ये 20 का क्यूब है, और ये आपको 12 का क्यूब दिख रहा है। तो 20 और 12 से आप सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा था, तो ये सोचते सोचते पता चलेगा, डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। तो हिट एंड ट्रायल से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, यानी ए के जगह 20 रख लीजिए और बी के जगह 12 रख लीजिए, बिल्कुल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन करने के लिए भी आना चाहिए। तो कैसे किया जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी निकालने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब तक ए प्लस बी नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप करिए क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ठीक है, आइए 62 72 है। अब हम करेंगे क्या, इसकी वैल्यू 8 दे रखा है, अब हम होल स्क्वायर में बैठाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी हम निकालना चाह रहे हैं, लेकिन ए बी का भी तो वैल्यू नहीं दे रखा है, ए बी का वैल्यू तो नहीं दे रखा है ना, तो आप ऐसे मत करिए। बेस्ट है कि इसको हिट एंड ट्रायल से ही करिए, क्योंकि ऐसे करिएगा तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आगे चलना है। देखिए 40 नंबर सवाल कह रहा है, ए इज इक्वल टू 101, बी इज इक्वल टू 102 एंड सी इज इक्वल टू 103, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर इसका डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे, ऐसे तो मैं बता दूंगा कि ये एपी में बन रहा है, तो इसका उत्तर डायरेक्ट 3 होगा। लेकिन कैसे, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसका फार्मूला हो जाएगा क्या चीज़, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इनटू हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस सी के होल स्क्वायर जोड़ सी माइनस ए के होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। हाँ, इसका इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करिएगा, नहीं तो ये जो लिख दिया ना मैं, ये गलत कर दिया, ये होगा 1/2। अब इसको अगर आप तोड़िएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो फिर से कट के वही आएगा। तो 1/2 इंटू ए माइनस बी अगर कीजिएगा, तो ए और बी में कितने का डिफरेंस है, एक का है, और स्क्वायर करिएगा तो एक ही रहेगा। बी और सी में देखिए, यहाँ भी एक का है, और सी और ए में देखिए तो 3 और 1 में 2 का है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 1 5 1 6, 6/2 करिएगा तो आपको 3 डायरेक्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, लिखा एक्स प्लस 1/x अगर 5 है और x ग्रेटर देन 1 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 पावर। 8 पावर का क्या मतलब होता है? देखिए 8 पावर को अगर आप तोड़ने जाइएगा, तो आपको शुरुआत में माइनस रखना पड़ेगा, इसके बाद x प्लस 1/x, तो ये यहाँ तक तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 4 पावर तक पहुँच जाइएगा, और 4 पावर लगा दीजिएगा, तो फिर आप 8 पावर के पास पहुँच जाइएगा। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, ये सब का वैल्यू चाहिए, और सबको प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 8 पावर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो सबसे पहली तो बात यह है कि एक्स प्लस 1/x की जो वैल्यू इसमें दे रखा है मित्र, वो 5 दे रखा है, तो हम चाहेंगे कि x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाए। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था इसका स्क्वायर करके 4 घटानी है, तो 5 का स्क्वायर 25 में 4 घटाइएगा 21। ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है, हाँ, ये दोनों तो खैर निकल गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे यानी 23। अगर 4 पावर चाहिए, तो 23 का स्क्वायर जो है 529, उसमें 2 घटाएंगे 527। अब सब मिल गया। अगर सबको मल्टीप्लाई करिएगा, केवल यही दोनों को पहले कर लेते हैं, तो ये 5√21 यहाँ से आपको मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू आपने बताया 23, और इसकी वैल्यू अभी निकाले 527। अब रूट में 21 की बात है, तो सब में 21 लगा रखा है ना, एग्जामिनर भी थोड़ा स्मार्ट है, क्योंकि जानते हैं कि रूट 21 तो लगा ही देगा सब। अब हम यूनिट डिजिट की अगर बात करें, तो लास्ट में 5 बैठा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 115 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से 527 मिल जाएगा। तो आप अगर मल्टीप्लाई के प्रोसेस से गुजरिएगा, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाइएगा, जैसे 7×5 = 35, फिर आप क्या कीजिएगा, 7 और 10 17, 17 3 कितना होता है 20, बाकी 3, तो 0 और 5 मुझे दिख गया। अच्छा, 0 5 भी लगा रखा है, मतलब ये दोनों तो खैर होगा नहीं। उसके बाद आओ आगे बढ़ना है।
तो और आगे बढ़ना तो ऐसा करिए, मल्टीप्लाई तो कर ही लीजिएगा। अब हम डिजिटल सम का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो 7 दूनों खत्म, 5 बचा, 5 एक 6 और एक 7, तो 7 पचे 35 में 5 और 3 8। अब 8 ही दोनों में खाली चेक करेंगे, वो तो ऐसू कट गया। तो 6 6 12 5 17 में 7 और 1 8 बिल्कुल आ रहा है। 7 5 12 6 18 में 8 1 9 ये नहीं आ रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया। तो सब तरह के साम दाम दंड भेद लगाना है, तब जाके एग्जाम में क्वालिफाई होइएगा। x माइनस 1/x अगर -6 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 पावर। अगर ये 5 पावर की बात कर रहा है मेरे मित्र, तो 5 पावर दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो बीच में प्लस लगाकर और दूसरे बीच में माइनस लगाकर। अगर ये 5 पावर को बीच में माइनस लगा दिया है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले को लिख देंगे और जो माइनस में 3 है ना पावर वाला, उसको बाद में लिख देंगे और दोनों में डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 1/। तो ये फार्मूला आपको लगानी है। लेकिन अगर यही प्लस में रहेगा मित्र, तो आप क्या करिएगा, 3 और 2 5 होता है, यानी 3 पावर और 2 पावर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और x प्लस 1/x। तो ये दोनों बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, दोनों फार्मूला को। अब यहाँ पे देखो कि 5 पावर की बात कर रहा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितना दे रखा है, -6। हमें क्या क्या चाहिए, 5 पावर निकालने के लिए x² प्लस 1/x² तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर x² प्लस 1/x² चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर करिएगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab, 36 माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 यानी 38 हो जाएगा। तो स्क्वायर करके आपको 2 जोड़ देना है, ठीक है, 38 आ जाएगा। x² प्लस 1/x² 38 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस में, मतलब माइनस में क्यूब करके। तो अगर हम क्यूब करना चाहते हैं तो अभी मैंने बताया था ना कि x माइनस 1/x अगर k है और x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब पूछ रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू अगर k रख लेंगे तो k क्यूब प्लस 3k। अब यहाँ से k हम कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ या नहीं, तो k कॉमन लेंगे तो k² प्लस 3, तो k का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा 36, नहीं k तो बाहर में रखना है, k को बाहर में रखना नहीं, -6, k का स्क्वायर यानी 36 और 36 और 3 39, ठीक है, ये आ जाएगा। 9 छक 54, बाकी 5 अच्छेती 18 5 23, हाँ जी -234। अब हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेनी है, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछा था। तो x² प्लस 1/x² कितना आया, 38 आया, यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद चाहिए x³ माइनस 1/x³, तो ये आपको x³ माइनस 1/x³ माइनस का 234 मिल गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, माइनस x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस में 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यानी माइनस में तो आंसर आएगा, प्लस में तो आएगा नहीं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 8 चौक 32 यानी 12 में 6 जाएगा 6, लास्ट में 6 वाला ऑप्शन। ये दोनों तो खैर होगा नहीं, अब ये दोनों में बात है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो टाइम तो आपको ज़्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। अब ये दोनों में देखना होगा, तो जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ना तो टेंस वाला डिजिट को पकड़िएगा, ठीक है, टेंस वाला डिजिट को पकड़िएगा तो आपको ये आ जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x²। अब घबराना नहीं है, सेम पावर में अगर बातचीत कर रहा है तो कुछ भी नहीं है, हम x² को कुछ मान लेते हैं, x² को हम थोड़ा देर के लिए k मान लेते हैं। तो मतलब प्रश्न में ये कह रहा है कि k प्लस 1/k की जो वैल्यू है वो 7 है, और आपसे पूछ रहा है कि k माइनस 1/k की वैल्यू कितना होगा। तो ये तो आप जानते ही हैं, इसका स्क्वायर करके क्या करते हैं, 4 घटाते हैं, तो 49 में से 4 घटा दीजिएगा, 45 9 बजे 45 यानी 3√5, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसकी जो बात कर रहा था कि x की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है मेरे मित्र, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है मतलब फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में अगर ये बात कर रहा है तो प्लस में इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों, मैंने क्यों कहा कि प्लस में नहीं हो सकता, रीजन कि अगर ये फ्रैक्शन में कुछ भी वैल्यू लीजिएगा ना, जैसे मान लो 1/2 लेते हो तो उसका स्क्वायर 1/4, तो इधर तो 1/4 होगा लेकिन उधर जाके 4 हो जाएगा।
प्रॉब्लम यहाँ ये है, तो कम में ज़्यादा घटेगा तो निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए आपको डी ऑप्शन की ओर जाना है। 18 नंबर, x ग्रेटर देन 0 है और 4 पावर की वैल्यू दे रखा है, 5 पावर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, अच्छा 5 पावर के लिए मैंने बताया 3 पावर और 2 पावर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो पहले तो 1 के पास पहुंचना है। तो x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 अगर 254 है, तो सबसे पहले 2 पावर के पास पहुंचिए, तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट यानी 16। फिर 1 पावर के पास पहुंचिए, तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट यानी 18 का स्क्वायर रूट, 9 दूना 18 यानी 3 रूट 2। ठीक है, तो एक तो मुझे चाहिए 2 पावर, एक 3 पावर भी चाहिए। तो 3 पावर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 5 पावर की बात कर रहा है, तो इसका क्यूब करिए या ये लिखिए आई इंटू इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 और प्लस में 3, है ना, प्लस में 3 या माइनस में 3, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस का 3 यानी 15 या 45 रूट 2। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 पावर इंटू 2 पावर और माइनस 1 पावर। अब इसकी जो वैल्यू दे रखा है वो 45 रूट 2 है, और इसकी वैल्यू मैंने निकाला है 16, और इसकी वैल्यू है 3 रूट 2। ठीक है, तो 16 पच्चे 80, 8 जीरो में से 3 जाएगा यानी लास्ट में 7 आएगा। अब लास्ट में 7 देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए, इफ 2x अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1/2x प्लस 4 माइनस इतना की वैल्यू अगर ये है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स देन द वैल्यू ऑफ ए बी। अब ए इंटू बी करके पूछ रहा है। कुछ मित्र गलती क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ रख लेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ रख लेंगे, तो होगा क्या कि यहाँ ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। अब ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा, ए इंटू बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी अगर कुछ आता है तो ए और बी का अनलिमिटेड वैल्यू हो सकता है, पेयर अनलिमिटेड हो जाएगा, वहां से आप फिक्स आंसर के पास पहुंच ही नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको देखना है। अगर मैं इसमें 2x कॉमन ले लूँ मित्र, इसमें 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें 2x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2। मतलब साफ है कि सबके नीचे x प्लस 2 दिख रहा है, तो अगर मैं x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, और साथ में 2x भी ले लूँ ताकि सबसे कट जाए, और डिवाइड करूंगा तो यहाँ 2x इंटू 2x मिलकर के यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 2x प्लस 4 में 2 कट जाएगा और x प्लस 2 कट जाएगा, मतलब x बचेगा, तो ऊपर x चला जाएगा, माइनस ये पूरा कट जाएगा क्योंकि वही पूरा एलसीएम लिए हैं, तो -12 और ये प्लस का x हो जाएगा। अब सुनिए 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 2x और माइनस में 12, ये तो है ही। हम चाहें तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेते तो नीचे वाला फिलहाल छोड़ रहा हूँ, तो 2 कॉमन अगर ले लीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 6 आ जाएगा। अब 6 दूना 12 में अगर तोड़िएगा तो कितना टूटेगा, 4 तिया 12, यानी 4 में 3 अगर घटा दीजिएगा तो टूट जाएगा, तो 2 से तो 2 वैसे भी कट जाएगा, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं इसको, ओनली फॉर गुड लुकिंग। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x, ठीक है, माइनस में 6 बटा x इंटू एक्स प्लस 2, ये तो वैसे भी कटना है, इसमें अगर कॉमन लीजिएगा 2x तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, -3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बटा x इंटू एक्स प्लस 2। फिर से अगर इसमें x प्लस 2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा, अब बटा में x इंटू एक्स प्लस 2, अब बराबर आ जाएगा जो दिया हुआ था स्टार्टिंग में, क्या दिया हुआ था, वो दिया हुआ था a प्लस बी बाई एक्स। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, x से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/x। अब यहाँ से आपको कंपेयर करना है, जैसे कुछ स्टेप आप यहाँ छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने 2-3 स्टेप करके आपको समझाया, आप डायरेक्ट यहाँ 4-3 कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब करना है ताकि टाइम बचेगा। अब यहाँ से पेयर अप करिएगा तो ए की वैल्यू आपको 2 निकल जाएगा, और b बटे एक्स को -3/x के साथ इक्वेट करिएगा तो b की वैल्यू -3 निकल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो -6 हो जाएगा।
तो हम स्टेप को बचा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एबिलिटी कितनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर, 6 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 2 की पावर z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब जो प्रैक्टिस में उनको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, तो डायरेक्ट काट पीट करके आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन कैसे, आइए समझिए। अगर 6 की पावर x है, 3 की पावर y है और 2 की पावर z है, तो इसको थोड़ा देर के लिए आप k मानिएगा। अब यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालिए, जैसे 6 की वैल्यू, इसको उसके साथ इक्वेट करिएगा तो पावर उधर जाके बटा हो जाएगा। 3 की वैल्यू k की पावर 1/22 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब इसमें जरूर एक रिलेशन देगा, अदरवाइज आपसे पूछेगा ही नहीं। जैसे 3 गुना 2 मिलके 6 होता है, तो 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। अब 2 की वैल्यू मेरे मित्र k की पावर कितना दे रखा है, 1/z, और 3 की वैल्यू k की पावर 1/y और k की पावर 1/x। ये तो हटा ही दीजिएगा, बीच में जुट जाएगा ये चीज, बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। अब ये आ जाएगा 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू 1/x रखिएगा, काट पीट करके 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए, मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 3 केस में होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है मेनी सॉल्यूशन, और एक होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। हमें ये सब जानकारी लेनी है, क्योंकि सेट बना रहे हैं, मतलब साथ में पढ़ते भी चलिए, हर एक चीज को कंप्लीट करिए। इसमें 3 केस बनता है। अगर a1/a2 नहीं बराबर हुआ b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और नहीं बराबर हुआ c1/c2 के, तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। अब अगर सभी बराबर आ जाएगा, सभी बराबर आ जाएगा, तो मेनी सॉल्यूशन का केस बनेगा। अब मेनी सॉल्यूशन में हमें सभी को इक्वेट करना है। तो एक्स का कॉफिशिएंट ऊपर देखिए कितना है, 17, नीचे एक्स का कॉफिशिएंट 23, बराबर ऊपर बाई का कॉफिशिएंट m, नीचे में बाई का कॉफिशिएंट 299, ऊपर 102, नीचे 138। निकालनी है किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। अब m की वैल्यू आप चाहे तो इससे भी इक्वेट करके निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, दोनों सिंपल है, काटिएगा तो वही चीज आएगा। तो मैं यही दोनों को लिखता हूँ, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 23 एक प्राइम नंबर है, कटना ही चाहिए, नहीं कटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 23 से काटिए एक बार में, या 23 या 69, m बराबर 27, लास्ट में एक, अब लास्ट में एक वाला एक ही ऑप्शन है, 221। कह रहा a प्लस बी प्लस सी 5 है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 85 है, और ए बी सी अगर 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगा। कुछ मत करिए, फॉर्मूला लगाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक फॉर्मूला होता है, लिखना नहीं है, ठीक है, लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आपको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये पूरे का वैल्यू पूछ रहा है, ये पूरे का वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए के मान लेते हैं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू देखो 85 दे रखा है, हाँ या नहीं, 85 है। आगे करा है 3abc की वैल्यू कितना है, 25, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 5 तो कॉमन लेके काट ही दीजिएगा, तो यहाँ हो गया 17 माइनस 15 बराबर के, यानी के की वैल्यू यहाँ से आपको 2 निकल जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 6x² प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना। अब देखिए, रूट चेंज करके आपसे पूछता है, तो इसमें कुछ सवाल ऐसा होगा जो कि आप आसानी से उसको स्प्लिट कर दीजिएगा, और x की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसको रूट आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, वहां पे आपको दिक्कत होगा। तो मैं दोनों बात आपको बता देता हूँ। देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे 6x² है प्लस 13x प्लस 7 बराबर 0 है, तो इसको तो हम तोड़ करके निकाल ही सकते हैं। 42 को अगर तोड़िएगा, 7 छो 13, तो 7 और 6 से ये टूट रहा है, प्लस में 7 उधर जाके माइनस में, और कॉफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ से रूट तो निकल गया। अब ये अल्फा और बीटा है, अगर अल्फा स्क्वायर मुझे चाहिए तो इसका स्क्वायर 49/36, अगर बीटा स्क्वायर चाहिए तो एक का स्क्वायर 1। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का इक्वेशन का क्या होता है फार्मूला, वो यही ना होता है, इक्वेशन का क्या होता है फार्मूला,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर काम करेगा, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर काम करेगा, यानी 49/36 प्लस 1 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को प्रोडक्ट करिएगा तो 49/36। अब बराबर में जीरो है, 36 से सबको गुना कर दीजिएगा तो 36x², 9×6 = 15, 4×3 = 7, 1 = 8, 85x प्लस 49 बराबर जीरो। हाँ या नहीं? 36x² माइनस 85x प्लस 49 बराबर जीरो, ये ऑप्शन है। कई बार क्या होगा कि ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं टूटेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, -b/a यानी 13/6, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेना है c/a यानी 7/6। बस अब बाकी जो कह रहा है उसके अनुसार से रखिए, सोल्व करिएगा, आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 222 से 22z इतना है, देन दी वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब इसकी वैल्यू की अगर बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 3k² हो जाएगा जी, ठीक है, इंटू तो डिफरेंस तो एक है, जोड़िएगा सबको तो a + b + c कितना आ जाएगा, 600, द्वितीय 6, चलिए लगा देता हूँ, देखो अब x³ + y³ + z³ माइनस 3x/z का हम फॉर्मूला जानते हैं ना, a + b + c, तो जब सबको प्लस करिएगा तो लगातार लिखा हुआ है तो द्वितीय 669 आ जाएगा, a + b + c इंटू बटा में 2 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर में आएगा a² + b² + c² माइनस a माइनस bc माइनस ca, तो होल स्क्वायर में करिएगा 2 से भाग दीजिएगा, तो a + b + c/2 इंटू a माइनस b के होल स्क्वायर, तो इसमें एक एक ही रहेगा अंदर में, यहाँ भी एक रहेगा, और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आपको 3 बार में कट जाएगा, तो 3 से गुना करिएगा, तो 3 से गुना करिएगा तो 6×3 = 18, सॉरी 9×3 = 27, अब लास्ट में 7 देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आज का आखिरी सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। अब इसकी वैल्यू को सोच के आपको कैसा फील हो रहा है? कुछ भी नहीं, आसान सवाल है, क्योंकि अगर आसान नहीं होता तो इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। एक छोटी सी बात आपको समझना है सिर्फ बस, जैसे अगर मैं कहूँ x - 1y(x) और x + 1y(x) और x² + 1y(x), इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये दोनों को हम सोल्व करेंगे तो x² - 1y(x² आएगा, और ये x² + 1y(x² है, a - b इंटू a + b करिएगा तो ये वाला चीज़ आना है। अब यहाँ से मुझे एक पैटर्न समझ में आता है कि जब भी ऐसा सीक्वेंस में रहेगा, सीरीज में रहेगा, तो लास्ट में जो रहेगा उसकी पावर को डबल करके माइनस कर देनी है, लेकिन शर्त ये है कि शुरुआत माइनस से होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए शुरुआत तो माइनस से है ही, लगातार 2, 4, 8, 16, 32, 64 जितना चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की जो मैक्सिमम पावर है, लास्ट की जो मैक्सिमम पावर है मेरे मित्र, लास्ट की जो मैक्सिमम पावर है उसका आपको डबल कर देना है। अगर उसको आप डबल करते हैं तो k की पावर कितना हो जाएगा, 64, k की पावर 64 माइनस 1/k की पावर 64, यही ना हो जाएगा। अब अलग से हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में या कभी आप देखे होंगे ये वाला चीज हटा दिया जाता है। अब ये वाला चीज हटा दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, लेकिन वो चीज तो है नहीं। अगर ये यहाँ से गायब रहेगा, अच्छा गायब तो है, कौन गायब है पता है, k + 1y गायब है, ये रहेगा तभी तो इसका पेयर इसके साथ बनेगा। हाँ तो ये गायब था, तो जो गायब है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा रहेगा तब ये बनेगा, तो k + 1y गायब है तो इसको सेट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम डीप बातचीत किए हैं, हम ये सोचकर नहीं सॉल्यूशन कराए हैं कि मुझे कम टाइम में करा करके निकल जाना है, हम ये सोच के कराए हैं कि जो भी मित्र देख रहे हैं उनको आगे चल के दिक्कत ना हो, उनका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।